हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत नंदिनी से होती है। वो कहती है कि सॉन्ग चालू करो। वो वीर को डांस करने के लिए कहती है कियारा, और वीर को अजीब लगता है। वीर रानी को देखता है। जय वीर के ड्रिंक में कुछ मिला देता है। वो उसे कियारा और वीर को देता है। वो दोनों पी लेते हैं। रानी ने उसे पकड़ लिया। वीर रानी को देखता है। फिर वहाँ पे सॉन्ग बजता है। विक्रम ने कियारा के साथ डांस किया। राजेश्वरी नंदिनी को बुलाती है, कहती है कि ध्यान रखना कि वीर और कियारा एक ही कमरे में जाए। नंदिनी कहती है कि माँ चिंता मत करो। चंपा रानी से कहती है कि क्या आपको अपने पति की शादी का जश्न मनाने में मजा आ रहा है। बत्तियाँ एकदम बंद हो जाती है। फिर वीर विक्रम को चेक करने के लिए कहता है। राजेश्वरी कहती है कि वीर कियारा को अपने कमरे में ले जाओ। जब लाइट वापस आ जाएगी तो तुम दोनों को वापस बुला लेंगे। वीर और कियारा ऊपर जाने लगते हैं। बिरजू रानी से कहता है कि वीर के साथ कमरे में जाओ। वीर रानी को पकड़कर कमरे में ले जाती है। बिरजू कहता है कि मैं तुम्हें रानी सा जीतने नहीं दूंगा। फिर रानी वीर को कमरे में ले जाती है। रानी कहती है कि मुझे लाइट चालू करने दो। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यह अंधेरा सुंदर दिखता है और आप भी ऐसा ही सुंदर दिखती हो। रानी कहती है कि मुझे बाहर जाने दो। वो उसे मना करता है। वीर कहता है कि मेरे साथ बैठो। रानी कहती है कि तुम नशे में हो, आपको सोना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम सपने में नहीं आई तो क्या हुआ, प्लीज यहाँ मेरे साथ बैठो। विक्रम कियारा को गार्डन में ले जाता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो, चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, कहीं मत जाना। वो उसे पानी देता है। कियारा मुस्कुराती विक्रम उसके बाल ठीक करता है। विक्रम गिलास लेता है। कियारा कहती है कि तुम फिर से आ गए, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते ना। वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आता रहता हूँ। कियारा कहती है कि तुम कोशिश क्यों करते हो। वो कहता है कि तुम मुझे जाने से रोको। कियारा कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हें कभी जाने के लिए कहा ही नहीं। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ, और जब आंखें खोलती हूँ तो तुम मुझे सामने दिखते हो। रानी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि ये एहसास हुआ, आपने मुझसे कहा था कि जब आप किसी को खोने से डरते हैं तो आपको अपनी भावनाओं का एहसास होता है। रानी कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं खोओगे। वो कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। रानी कहती है कि हमेशा चुप रहने वाले डॉक्टर आज बात करना चाहते हैं। वो कहता है कि मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी बात सुन सके, लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। आपने एक दोस्त और साथी के लिए मेरे पास जो जगह थी उसे भर दिया। जब तुम आसपास नहीं होती तो मुझे डर लगता है। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए मेरे अंदर किसी को खोने का डर भरा हुआ है। मेरा जीवन रानी सा की आंखों में मेरा अर्थ ढूंढता रहा। मैंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब रानीसा उसे अपना बेटा कहेगी। मैं उसे गले लगा लेता और बहुत रोता। वो दिन कभी नहीं आया। ये आंसू जम गए, मैं पत्थर बन गया। लेकिन तुम मेरे जीवन में बारिश की तरह आई, जिसने उस पत्थर को पिघला दिया। मेरी सारी भावनाएं फिर से बाहर आ गई। मैं फिर खुश हो गया। मैं अपने जीवन में जो चाहता था वो मुझे मिला। आपने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया। वीर कहता है कि इसी एक रिश्ते में मेरे सारे रिश्ते जिए, दोस्त, समर्थन, साथी, ईमानदारी, वफादारी और प्यार। रानी को आंसू आ जाते हैं। वीर कहता है कि रानी तुम मेरे जीवन का वो खूबसूरत हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगी। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो चारों ओर केवल अंधेरा होगा। रानी ने उसे आंसुओं में गले लगा लिया। वीर कहता है कि मुझे कभी मत अकेला छोड़कर जाना, क्योंकि इस बार अगर मैं टूटा तो खुद को जमा नहीं कर पाऊंगा। रानी कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वीर ने फिर उसके सर पर किस किया। वीर उसके गाल पर भी चूमता है और उसके चेहरे को सहलाता है। वीर रानी फिर एक साथ बिस्तर पर गिर जाते हैं।